पता है दादी, आज तो मैंने इतना खाना खा लिया कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। 4-4 रोटी खा के ना। ऐसा बोलती, खाना खा के ना गिनते नहीं, बच्चा जितना मांगता है ना उसे दे। बस मीठा खाने का परहेज रखना, वो शुगर वुगर हो जाती, पता नहीं बताओ कैसी कैसी बीमारियां निकल आई हैं। बुआ आप टेंशन मत लीजिए, आजकल मीठा देखते ही ना मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है, खाया ही नहीं जाता। वैसे पूर्वा, तेरे माता या पिता में से किसी को शुगर की प्रॉब्लम थी क्या? माँ पापा नहीं तो। और तेरे नाना नानी या ददियाल में? नानी को इंजेक्शन से डर लगता था तो उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं करवाए, पर ऐसी कोई बीमारी तो नहीं थी। और वो ददिहाल की तरफ? नहीं, मुझे तो नहीं पता, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? हाय हाय, आजकल मार्केट में कैसी रंग रंग की बीमारियां आ गई हैं। अब शुगर की बीमारी को ही देख लो ना। मतलब ऐसा कहते हैं कि एक पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी में आता है। अब मेरे दूर के चाचा जो थे उनको शुगर की बीमारी थी और फिर उनके नाती को हो गई। अरे तुम लोग क्या सुबह सुबह बीमारियां लेकर बैठ गई हो? कोई अच्छी बात करो। बीमारी बीमारी बीमारी। दादी, मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं पता। तो बेटा तू शांत हो जा, भगवान पर भरोसा है ना? वो सब अच्छा करेंगे, तू चिंता नहीं कर। चिंता तो होगी ना अम्मा। आप बताएं, वेदांत के माता पिता का कोई अता पता तो था नहीं हमें। अब वो खून में वो क्या कहते हैं, डायबिटीज, क्या भरोसा। अब क्यों परवाह, सच बोल रहे हैं। गोमती चुप, एकदम चुप। दिख नहीं रहा बच्ची कितनी डर रही है? वेदांत नहीं, राहुल। क्या उसके पेरेंट्स को डायबिटीज? पंकुड़ी, मेडिकल एसोसिएशन के ऑफिस जा रहा हूँ मैं, और दिल्ली और मुंबई से कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं। उनसे मीटिंग खत्म करके वापस आता हूँ। पर डॉक्टर वेदांत 4 ऑलरेडी बज चुके हैं और मीटिंग के बाद आपको सीधा घर जाना चाहिए। दी को भी अच्छा लगेगा। पंकुड़ी, मुझे 6 बजे। जानती हूँ, मिसेस मेहता और मिसेस पुरोहित का चेकअप है, वो मैं कर लूंगी। थैंक यू सो मच। तुम्हारे होते हुए ना मुझे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। बाय बाय। इन चारों से बात करनी होगी, क्या पता कोई काम की चीज निकल आए। हेलो, हाय, मैं तारा दुबे बोल रही हूँ जीवन रेखा हॉस्पिटल से। ये आपके बच्चे के हेल्थ के लिए एक फॉलोअप कॉल है। मैम, क्या आपका बेबी ठीक है? ओके, तो क्या उसकी बॉडी पे कोई रैशेस है लाल रंग के? और ये प्रॉब्लम फैमिली में आई कहाँ से? हो, इसका मतलब बच्चा ठीक है। मेरा मतलब है कि इट्स ग्रेट कि बच्चा ठीक है। थैंक यू मिसेस सेठ, टेक केयर। लॉक है? अच्छा, तो क्या आपने बच्चे के ब्लड रिपोर्ट्स करवाए? क्या आया रिपोर्ट्स में? ओह, ओके। थैंक यू मिसेस रमोना नारन। तारा दुबे, जीवन रेखा हॉस्पिटल। बाय। ओ हाय मिस तारा दुबे, ये कौन से लोग हैं जिन्हें आप डुबाने की कोशिश कर रही हैं? संजू, मेरे बस में नहीं है तुम्हें समझाना। अरे समझ जाऊंगा ना यार, कैसी बातें कर रही हो, बताओ। बेसिकली ये जो 4 पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर वेदांत के पुराने पेशेंट्स हैं, जिन्हें जानलेवा बीमारियां हुई थी और जिनकी डिलीवरीज भी डॉक्टर वेदांत ने ही की। अच्छा, तो तुम्हें क्या पूछना था उनसे?
संजू, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये जानलेवा बीमारियां हुई थी तो उनके हस्बैंड से हुई थी, या अगर हस्बैंड से हुई भी है तो बच्चों पे क्या असर हुआ? यार सर्जरी हो गई, काम खत्म, पैसा हजम, अब हॉस्पिटल को क्या लेना देना इन पेशेंट से? संजू, मैं ये हॉस्पिटल के लिए नहीं, ये मैं हमारे प्लान के लिए कर रही हूँ। संजू, मुझे उस केस तक पहुँचना है जिसमें बस मुझे ये पता चल जाए बच्चे को बीमारी बाप से हुई। ओह, तो ये झूठा नाम इसलिए? ओह, तो तुमने क्रैक कर लिया कोड। संजू, तुम्हारी राहुल से बात हुई? हाँ, रात को फोन आया था भाई साहब का, 5,000 रुपए कम पड़ रहे थे, ट्रांसफर कराया मैंने, फिर और क्या। तो कहाँ तक पहुँचा उसका काम? जयपुर से निकलने वाला होगा, इनफैक्ट शाम तक पहुंच जाएगा वो ब्लैंक रिपोर्ट लेके। एक मिनट, तो ये बड़ी बीमारी वाले पेशेंट से तुम उस बीमारी की खोज में कर रही हो जो तुम्हें उस ब्लैंक रिपोर्ट में डालनी है, राइट? कमाल है संजू, तुम तो बहुत बड़े जासूस निकले। ओ मैडम, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है, इसलिए बात बात पे ऐसे ताने मारना बंद कर दो। अब प्यार में कर दी होगी कोई स्टूपिड हरकत, या बोल दिया होगा कुछ स्टूपिड मैंने, पर चालाकी में मैं तुमसे कई ज्यादा आगे हूँ। ओ बेबी, तुम्हें तो हर बात का बुरा लग जाता है, पर तुम्हें पता है मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए तो ये सब बातें बोलती हूँ। You know why? Because I like it. अच्छा, बहुत अजीब बातें पसंद नहीं आती तुम्हें? अच्छा सुनो, अभी तुम जाओ और जैसे ही राहुल वापस पहुंचता है ना तो बताना, फिर मिलते हैं। ठीक है। 21 नारियल को बांधने के लिए कलावा और पीले वाले पेड़ है। अम्मा थोड़ा धीरे बोलिए ना, अरे चल तू लिख ना। क्या हो रहा मेरी फेवरेट लेडीज? अरे वो तेरी फेवरेट वाली लेडी है ना, ब्यूटीफुल, उसके लिए नवग्रह मंदिर में पूजा रखवाई है, बस उसी की तैयारी चल रही है। किस लिए? अरे वो आज गोमती और सुमति ने बातें कर करके ना डरा ही दिया। वो सुमति है ना अपनी, उसकी चचेरी बहन है, उसका जो बच्चा पैदा हुआ ना उसको शुगर डायबिटीज है कुछ, क्योंकि उसके दादाजी को थी। तो मैंने सोचा कि भगवान जी को पहले रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि ऐसा कुछ हो ही ना, ताकि सब कुछ अच्छा होगा, है ना? क्योंकि बच्चे के दादा दादी उनका तो आता पता नहीं है, मतलब मेरे माता पिता का। वेदांत, तुझे बुरा लगा? बिल्कुल नहीं दादी, अब मैं किसी और का खून हूं तो हूं, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि मैं आपका पोता हूं और माँ का बेटा हूं, है ना? हाँ, और हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। देखा, माँ ने बोल दिया ना, अब तो भगवान जी को सुनना पड़ेगा, है ना? अरे वो तो है, लेकिन तू वो बात तो बता जो बताने आया था। वो मैं ये पूछने आया था कि मैं आज रात को पूर्वा को बाहर डिनर पे ले जाऊं? फिर से? हाँ? अरे पिछले 4 हफ्तों में 400 दफा बाहर खाना खाने जा चुके हो। वेदांत, घर का खाना पसंद नहीं आ रहा क्या? अरे माँ, दादी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, पूर्वा घर से बाहर जा नहीं पाती है, तो मैंने सोचा बाहर ले जाऊंगा तो उसके लिए आउटिंग हो जाएगी। फिर ठीक है। वो बेचारी सुमति ने जो बात की ना, उससे बहुत घबरा गई है। बेटा तुम भी उससे बात करना। दादी, ये सब कुछ उसके सामने? अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूँ। अरे जा, घर वापस भी तो आना ना टाइम पे। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, वो खाने के बाद वाली दवाई ले जाना साथ में, टाइम से दे देना। और मिर्च वाला खाना नहीं खाना। हाँ, ज्यादा तेल वाला भी नहीं। हाँ, डॉक्टर पति अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, उसे सब पता है कि मिर्च वाला खाना नहीं खाना, टाइम पे घर आना है, गाड़ी आराम से चलानी है और ज्यादा तेल भी नहीं होना चाहिए, है ना? जा। हाँ। मैं जाऊँ? हाँ। जाऊँ ना? हाँ? पक्का? हाँ। जाऊँ ना? अरे वापस नहीं आना। आना। बाय बाय बाय। अगर नवजात शिशु यानी कि न्यूबॉर्न बेबी के होंठ, उंगलियां या हाथ पैर नीले पड़ रहे हों, तो संभावना है कि उसे जन्मजात हृदय रोग यानी कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है तो
बंद क्यों किया वेदांत? कुछ इम्पोर्टेंट बता रहे थे ना। डरा रहे थे, ये भी और बुआ चाची दोनों। पूर्वा, अगर कोई भी मेडिकली क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो ना, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। वेदांत, आपको नहीं लगता कि हमें राहुल की मेडिकल हिस्ट्री पता करनी चाहिए? पूर्वा, मुझे नफरत है इस बात से, पर सच तो ये है ना कि ये बच्चा। पूर्वा, ये बच्चा सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। पर वेदांत ऐसे। पूर्वा, तुम्हारे पास दो इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैं हूँ, पंखुड़ी है, जो हमारे बेबी का रेगुलर चेकअप कर रहे हैं। और फिर बुआ और चाची ने दोनों ने जो कुछ भी कहा है ना, उन सब चीजों का इलाज है। वो सब मुझे नहीं पता है वेदांत। आप बस इतना बोलिए कि हमारे बच्चे को आप कुछ भी नहीं होने देंगे। कुछ हुआ तो आप संभाल लेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जिएगा। ये एक डॉक्टर, एक हस्बैंड और एक फादर का प्रॉमिस है। हैप्पी? पता है वेदांत, सुबह से ना मेरा मन बहुत घबरा रहा था। थैंक गॉड आप जल्दी घर वापस आ गए। इसीलिए तो आ गया कि तुम्हें एक अच्छे से डिनर पे लेकर जा रहा हूं। तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मैं भी रेडी हो जाऊंगा। ओके। पूर्वा, संभल के। पूर्वा, पूर्वा, आराम से। मैं भी रेडी होके आता हूं। वेदांत, हाँ, हम चाइनीज खाएंगे या कॉन्टिनेंटल? कॉन्टिनेंटल। ओके। वेदांत, हाँ, ग्रीन साड़ी पहनूं या पीच? अब पीच। ओके। वेदांत, वेदांत, हाँ, पान खिलाएंगे खाने के बाद? देखते हैं। क्या देखते हैं? तब से तो नहा के बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे आप। तुम नहाना दोगी तब ना। सॉरी। वेदांत, सुनिए ना। वेदांत, जवाब तो दीजिए। वेदांत, सॉरी सॉरी। क्या है? इधर इधर बाबा। हाँ, बोलो। वो मैं सोच रही थी कि पंखू को साथ ले चले। पूर्वा, ये मेरी, तुम्हारी और बेबी की डेट है। कब आप में, मतलब पंखुड़ी हॉस्पिटल में बिजी होगी ना। लेटर हेड है, स्टैम्प डन, साइन डन। गुड। कैसे मिली ये रिपोर्ट? पैसों से तो बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। वैसे मैंने देख लिया है,
सब ठीक है। पर जिस नजर से मेरी पंखू देखेगी वो नजर कहाँ है हमारे पास पापा? ऐसी थोड़ी ना इतनी अच्छी डॉक्टर बन गई है। और इस प्लान की सारी जिम्मेदारी भी तो इसी ने उठाई हुई है। अंकल जी, आपका बेटा तो हो गया पंखुड़ी का, अब नहीं आएगा आपके हाथों में। ओ हेलो, इसमें इनका भी फायदा है। अरे जब मैं जीवन रेखा का मालिक बनूंगा और जब पंखुड़ी होगी मेरे साथ, तभी तो होगी नोटों की बरसात। वेल डन राहुल, रिपोर्ट्स बिल्कुल परफेक्ट है। इसे मैं सेफर साइड अपने बैग में रख देती हूँ। अभी मेरी बात ध्यान से सुन। प्लान मेरा तैयार है, इसलिए मैं आपको प्लान के मुताबिक प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं जैसा कहूँगी बिल्कुल वैसा ही करना, कोई सवाल मत करना और अपना दिमाग भी मत लगाना। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। थैंक यू वेदांत, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ अरेंज किया। पूर्वा, किसने बोला कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया? मतलब मैंने ये सब हमारे बेबी के लिए किया। शुरू करें? पंखू, पंखुड़ी को बोलो ना प्लीज बाद में फोन करेगी। डू नॉट डिस्टर्ब। हेलो पंखू। हेलो पूर्वा दी। मैं ना बाहर हूँ, तुझे बाद में कॉल करूँ? ठीक है दी, मुझे बस ये बताना था कि मैं कल सुबह आऊंगी ब्लड सैंपल्स लेने के लिए। अच्छा ठीक है, चल बाय। ओके बाय, गुड नाइट। बहुत हो गया ये खेल, कल हम उतरेंगे जंग के मैदान में। डॉक्टर वेदांत की कमजोरियों का हथियार बनाकर जाएंगे उन्हीं के खिलाफ।
और जब तक तुम हमें बताओगी नहीं कि हमारे पास हथियार क्या है, हम लड़ेंगे कैसे? ये एक ऐसा हथियार है जो वेदांत और पूर्वा की जुड़ती हुई कड़ी को तोड़ देगा। उनका बच्चा।